आज एक ऐसी रहस्यमयी किताब के बारे में बताने वाले हैं जो कि है तो महज 240 पन्नों की, लेकिन उसे आज तक कोई पूरा नहीं पढ़ पाया है। इस किताब का नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इतिहासकारों की माने तो ये रहस्यमयी किताब लगभग 700 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग से ये बात पता चलती है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया था। हालांकि ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है, इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आज के समय में ये किताब इतिहासकारों और वैज्ञानिक के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इस किताब का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर रखा गया है। 10 सितंबर 1912 को बुक सेलर विल्फ्रेड वॉयनिच के हाथे एक ऐसी किताब लगी जो कि बहुत ही जल्दी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनने वाली थी। विल्फ्रेड रोज की तरह एक कॉलेज से ओल्ड बुक्स को कलेक्ट करने के लिए गए। जब वहां पर वो किताबों को अपने साथ लाने के लिए एक बैग में रख रहे थे, तभी उनकी नजरें एक अजीब सी किताब पर गई। वो किताब बाकी किताबों से अलग थी, उसमें कवर भी नहीं था और इसे बकरे के चमड़े से सिला हुआ था। जब उस किताब को खोलकर देखा तो उसमें कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बताई गई थीं जो कि ये दावा कर रही थी कि ये किताब दुनिया के बड़े-बड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं। उसकी किताब के अंदर सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई ड्राइंग, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स और हाइब्रिड प्लांट्स, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिसके ऊपर फलों के रूप में मानव शरीर के अंग लटक रहे थे। इसके अलावा इस किताब में और भी कई ऐसी चीजें दिखाई गई थीं जो कि अपने आप में ही एक रहस्य थी। और ये किताब किस भाषा में लिखी हुई थी, ये भी उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने वहां से सारी बुक्स को एक बैग में रखा और अपने घर आ गए। घर में रहकर कई दिनों तक उन्होंने उस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन किताब के अंदर के चित्रों को देखकर वो समझ चुके थे कि इस किताब में मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद है। विल्फ्रेड दुनिया भर के अलग-अलग एक्सपर्ट कार्ड ब्रेकर्स के पास जाते रहे कि शायद उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो कि इस बुक में लिखी लिपि को पढ़ पाए, लेकिन कोई भी इस किताब को नहीं पढ़ पाया, क्योंकि ये किताब देखने में तो सुंदर तस्वीरों के साथ ठीक-ठाक ही लग रही थी। पर एक चीज जो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही थी, वो ये थी कि इसमें एक ऐसी लिपि में लिखा गया था जो कि अनदेखी और काफी ज्यादा विचित्र थी, जिसमें अजीबोगरीब चिन्ह और सिंबल्स मौजूद थे। उन सिंबल्स को समझने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी और फिर भी वो उस किताब का एक अक्षर तक नहीं समझ पाए। साल 1930 में उनकी मृत्यु के बाद ही ये किताब उनकी पत्नी के पास चली जाती है और साल 1960 में उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इस किताब को येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रख दिया गया। वहां पर कई एक्सपर्ट्स ने इस किताब के रहस्यों को बेनकाब करने की कोशिश की, पर कोई भी इसे समझ नहीं पाया। इस बुक में कुछ रियल लाइफ पौधों की तस्वीरें थीं और जो भी तस्वीरें थीं वो प्रकृति के आकारों से बहुत ही मेल खाती थीं। इनमें से कुछ तस्वीरें ऑप्टिकल इल्यूजन का भी काम करती थीं, यानी कि जैसे ही इन्हें गति दे दी जाए तो ये एक फिल्म की तरह बन जाते थे। इसके अलावा इस बुक में कुछ और भी तस्वीरें थीं जिसमें महिलाएं एक खास तरह के लिक्विड में नहाते हुए दिखाई दे रही थीं, जिससे उन्हें प्राकृतिक और शारीरिक सुंदरता मिलती थी। इसके अलावा दूसरी तस्वीरों में जड़ी बूटियां कैसे काटी जाती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिए गए थे। तो क्या इस बुक का राइटर कुछ गुप्त तरह के मेडिकल आविष्कार दुनिया से छुपाना चाहता था? लेकिन उससे भी जरूरी सवाल यह है कि इस किताब का राइटर कौन था? आखिर इतनी रहस्य में लिपि में लिखी हुई किताब किसने लिखी? क्योंकि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स के पास इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक दिन एक एक्सपर्ट्स किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेस से कुछ लिखा हुआ देखा। ये लेख आम आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ दिखा। जैकोबस सिनापियस पर आखिर ये था। कौन तो आपको बता दे कि जैकोबस रोमन अंपायर किंग रुडोल्फ का वेद था, जिसे हम आज डॉक्टर कहते हैं। उस समय मेडिकल साइंस का विकास हो रहा था, जिसे उस समय कहा जाता था अल्केमीन। ये एक बहुत ही गुप्त विषय था और इसमें की गई खोज को अक्सर दुनिया से छुपाकर रखा जाता था। तो क्या जैकोबस ही इस किताब का लेखक था? तो आपको बता दें कि खोजकर्ताओं को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि 17वीं सदी तक हम पेड़ पौधों की एनाटॉमी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जान चुके थे और वो सभी तस्वीरें जो इस बुक में थीं, वो बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी। और इससे ये बात तो साफ हो गई कि जैकोबस बुक का लेखक नहीं था। जो ऐसे में एक सवाल और उठता है कि अगर वो इस बुक का लेखक नहीं था तो फिर इस बुक में उसका नाम कैसे आया? तो आपको बता दें कि ये बुक उसने अपने पास रखी थी। जब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पर रिसर्च हो रही थी तो उस समय उसमें सिर्फ एक ही ऐसी चीज मिली जी थी।
कैस्टल कैस्टल यूरोप में आम हो चुके थे, लेकिन सबसे पहले इस तरह का कैस्टल नॉर्थर्न इटली में पुनर्जागरण काल के दौरान देखा गया था। बता दें कि काल पीरियड यूरोप में 14वीं से 17वीं सदी तक चला था और इस किताब के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये किताब 1400 ईसा पूर्व में लिखी गई थी और इस किताब का उस पीरियड में लिखा जाना और उसमें कैस्टल का मेंशन होना ही शायद अब इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा सकता है। पर दोस्तों, अभी तक इतने सारे रिसर्च होने के बाद भी इसे सुलझाया नहीं गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें